अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। पहले दो किस्म के बॉन्ड जो है वो हम पढ़ चुके हैं, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या था? जो दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली से वजूद में आए। और कोवलेंट बॉन्ड कौन सा था? जो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से वजूद में आए। अब तीसरे नंबर पे जो बॉन्ड की टाइप है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसकी डिफाइन क्या होगी? The bond in which shared pair of electron is donated by only one atom। कोवलेंट बॉन्ड में था कि हर एक एटम इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डालता है, शेयर करता है, फिर उनके दरमियान शेयर्ड पेयर बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ एक एटम ही देता है। फॉर एग्जांपल, कोवलेंट बॉन्ड में इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डाला, एक इस हाइड्रोजन ने, यहाँ पे शेयर्ड पेयर बन गया। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन कब बने? जब दोनों ने हिस्सा डाला। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सिर्फ एक एटम ही देगा। अब हमने देखना है द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है उसे हम कहते हैं कि वो क्या है? डोनर है। और उसके बाद द एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा, उसे हम कहते हैं कि वो क्या है? एक्सेप्टर, कबूल करने वाला है। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन से जाहिर करते थे, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एक तीर से इसको जाहिर किया जाता है। एंड हेड ऑफ एन एरो, और एरो का जो हेड होगा टूवर्ड द एक्सेप्टर, किसकी जानब होगा? एक्सेप्टर की जानब। जो इलेक्ट्रॉन कबूल करेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर, उसकी तरफ एरो का हेड होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने एग्जांपल पढ़नी है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन। हाइड्रोक्सोनियम आयन जब बनता है तो उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इसकी एग्जांपल हम कैसे लिखेंगे? कि व्हेन एन एसिड डिसॉल्व इन वाटर, जब एसिड को पानी के अंदर हल किया जाता है तो वहां पे एक चीज बनती है, इट प्रोड्यूस प्रोटॉन। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं। H प्लस मैंने क्यों लिखा? H तो हाइड्रोजन के लिए है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन। जब वो भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे क्या बच जाता है? एक प्रोटॉन, इसलिए H पॉजिटिव। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। जब इसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो H पॉजिटिव हैज एम्प्टी शेल। जो प्रोटॉन है उसका शेल बिल्कुल खाली होता है। इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। पानी का अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3
4 5 एंड 6। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हर एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं। अब ऑक्सीजन के पास 4 अजाफी इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने केमिकल बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जब हमने एसिड को डिसॉल्व कर दिया वहां पे प्रोटॉन बन गया। प्रोटॉन का शेल बिल्कुल खाली है, H पॉजिटिव है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन शेयर कर देगा? ऑक्सीजन शेयर कर देगा। अब इनमें से बताओ डोनर कौन सा है और एक्सेप्टर कौन सा है? डोनर ऑक्सीजन है और एक्सेप्टर कौन सा है? हाइड्रोजन। तो इस तरह ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये इस ऑक्सीजन के साथ इस हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। बाकी जो हाइड्रोजन जो है वो दोनों वैसे के वैसे यहाँ पे रहेंगे। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अजाफी है, लेकिन क्योंकि पानी के अंदर पॉजिटिव चार्ज ऐड हुआ है इसलिए इस ओवरऑल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बना है H3O पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं कि ये हाइड्रोक्सोनियम आयन है। और यहाँ पे जो 3 बॉन्ड मौजूद है जिनमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इनमें कोई भी हम फर्क महसूस नहीं कर सकते, ये तीनों एक जैसे ही बॉन्ड होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन। हाइड्रोक्सोनियम आयन के अंदर जितने भी बॉन्ड हैं उनमें कोई भी फर्क नहीं होगा, तीनों एक जैसे ही होंगे। और इसको कौन से चार्ज ने कवर किया है? पॉजिटिव चार्ज कवर द होल हाइड्रोक्सोनियम आयन। और इस पूरे हाइड्रोक्सोनियम आयन को पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। क्लियर हो गया?